जो आसानी से मिलता है वो हमेशा नहीं रहता और जो हमेशा रहता है वो चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियोस करेंगे हम 30 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थिति को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीन पीपुल मनाता है। तो देखिए, जो आपका ये फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है ये हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा इसको। देखिए, जो आपका ये दिवस है जिसका नाम है फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, तो ये दिवस संकल्प 181 की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें विधानसभा ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के विभाजन पर प्रस्ताव को अपनाया था। तो ये तिथि जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। याद रखना है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हम मनाते हैं 29 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 मनाया गया। तो देखिए, नवंबर 2021 में जो आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 है इसको मनाया गया है मेघालय में। देखिए, चेरी ब्लॉसम एक फूल होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, पिंक कलर का। यहाँ पे देखिए ये फूल दिख रहा है आपको। तो इसी के लिए जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि देखिए ये फूल जो है इसका बहुत बड़ा एक महत्व है। जब ये फूल खिलता है तो जो घाटी होती है, पहाड़ी घाटियाँ, ठीक है, मेघालय वगैरह की और नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे राज्यों में, तो जब ये फूल वहाँ पे उगता है तो उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटक जो है इस फूल को देखने जाते हैं। तो इसीलिए इसके लिए स्पेशल फेस्टिवल बनाया गया, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का जो आयोजन है ये हाल ही में मेघालय में किया गया है और ये 3 दिन तक चला है। और ये फेस्टिवल जो है इसका उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के द्वारा हाल ही में किया गया। और जब इन्होंने उद्घाटन किया तो उस समय भारत में जापान के जो राजदूत हैं सतोशी सुजुकी, तो ये भी उपस्थित रहे थे। और ये फेस्टिवल 25 नवंबर से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। और देखिए, 2021 का जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये 2 स्थानों पर मनाया गया है। पहला स्थान आपका है वार्ड लेक और दूसरा है पोलो ग्राउंड। ये दोनों प्लेस आपके मेघालय में स्थित हैं। और देखिए, इस फेस्टिवल को एक और नाम से जाना जाता है, जो आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये प्रूनस सेरा साइट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो पेज में यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दी गई है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में। और देखिए, थोड़ा सा मेघालय के अन्य त्योहारों के बारे में भी हम जान लेते हैं आज। देखिए, मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल तो मनाया गया है और इसके साथ में वहाँ पर मनाया जाता है नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव, और मेघालय में ही वांगला महोत्सव भी मनाया जाता है। आहया महोत्सव भी मेघालय में ही मनाया जाता है और वेदिन खलम महोत्सव भी मेघालय में मनाया जाता है। और मेघालय में ही सात सुकरा महोत्सव भी मनाया जाता है। और मेघालय राज्य की बात करें तो देखिए, मेघालय की जो राजधानी है ये आपकी शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। और यहाँ की जनसंख्या है 26.5 लाख। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने किस तिथि को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए, एनसीसी ने अपना 73वां स्थापना दिवस 28 नवंबर को मनाया है। देखिए, एनसीसी जो है यानी कि एनसीसी का जो ये स्थापना दिवस है इसको एनसीसी दिवस के रूप में भी जानते हैं। और ये हर साल नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो नवंबर महीने का चौथा रविवार इस साल पड़ा था 28 नवंबर को, और इसीलिए हमने 28 नवंबर को 73वां स्थापना दिवस मनाया राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी का एनसीसी दिवस यानी कि स्थापना दिवस। चौथा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल यानी कि पायर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। देखिए, इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, ये आने वाली सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ मिलेगा। देखिए, कोई भी घटना अगर पहली बार हो रही है या फिर कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज़ बना है जो पहली बार दुनिया में बना है, अपनी तरह का पहला है, तो वो चीज़ जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे घाट रेलवे पुल यानी कि पायर रेलवे ब्रिज की।
जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो ये बनने जा रहा है मणिपुर राज्य में, और ये जब पुल तैयार हो जाएगा इसकी ऊंचाई होगी 141 मीटर, ठीक है। और इसको 141 मीटर ऊंचाई पर बनाया जाएगा, और मणिपुर में बनने वाला ये पुल जो है इसकी कुल लंबाई होगी 703 मीटर, बहुत लंबा होगा ये, ठीक है। और एक बार पूरा हो जाने के बाद ये परियोजना यात्रियों को 2 से ढाई घंटे में 111 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम बना देगी। तो इसको याद रखिएगा। और ये जो परियोजना, इसके बारे में आपको बता दूं, ये परियोजना मणिपुर में रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका नाम है जीरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा है, जो कि अंततः पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। और ये एक नई ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा है, इसको याद रखना है। इस पेज में देखिए जितने भी लाइंस मैंने दिए हैं ये सभी जो है क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपका प्रश्न के रूप में दिया गया है कि भारतीय रेलवे जो है ये आपका कहाँ पे, मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल यानी कि पायर रेलवे ब्रिज बना रहा है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे हीरो मोटर कार कंपनी ने बोर्ड में, मतलब अपना जो बोर्ड है उसका, ठीक है, तो उसमें एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रजनीश कुमार। देखिए रजनीश कुमार का चेहरा जाना पहचाना है, आप लोग इनके बारे में कई बार हमारे मुंह से सुन चुके हैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से ये जो है मतलब कई बार इनका नाम आ चुका है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कभी जो है अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और ये उसके बाद जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ एसबीआई में, तो ये कई अन्य जगहों पर भी अपॉइंट हुए। कहाँ कहाँ पे हुए मैं आपको बताता हूँ। देखिए रजनीश कुमार वर्तमान में जो है HSBC, एशिया पैसिफिक और L&T इन्फोटेक सहित कई अन्य कंपनियों में बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और रेजिलेंट इनोवेशन भारत में के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। और साथ में एक और इनके पास पदभार आ गया है। रजनीश कुमार अब जो है हीरो मोटर कार कंपनी में उसके बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करेंगे। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया। तो देखिए ये देश आपका मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के लिए एक प्रस्ताव को पास किया हाल ही में। और देखिए मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है इसने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसके बाद से जो आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश होगा ये साइबर तहसील वाला भारत का पहला राज्य होगा। देखिए मैं एक बार फिर रिमाइंड कर दूं, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो चीज़ें पहली बार घटित होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे भी एक घटना आपके सामने आ गई जो पहली बार हो रही है भारत में, यानी कि मध्य प्रदेश बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है भारत का पहला साइबर तहसील। और देखिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में 3 चीज़ रट लीजिएगा। इसकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7.33 करोड़। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विवेक जौहरी। याद रखिएगा विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए जो आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली इंडिया में है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका मोटो है देश सेवार्थ कर संचय। देखिए जो आपके विवेक जौहरी हैं ये वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी हैं, और वर्तमान में ये जो है CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत है, यानी कि जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है इसमें जो है अभी ये सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको प्रमोट कर दिया गया है। और अब जो विवेक जौहरी हैं ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। देखिए जो आपका ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी, और इसका मोटो है देश सेवार्थ कर संचय। 8वां प्रश्न कि भारत सरकार ने नवंबर 2021 में मनरेगा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है। देखिए हाल ही में मनरेगा योजना के तहत जो है टोटल 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का राशि भारत सरकार ने जारी किया है। और प्रतिशत में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
जो ये 10,000 करोड़ रुपए का फंड है, ठीक है। तो ये फंड आवंटन जो है इसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बजट अनुमान के अनुसार 18% की जो है वृद्धि की गई है। देखिए मनरेगा के बारे में एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको प्रश्न मिलेगा कि मनरेगा जो है ये किस वर्ष लॉन्च की गई थी। तारीख नहीं पूछता है, साल केवल पूछता है। तो 2005 में, ठीक है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सन 2005 में मनरेगा को लॉन्च किया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं उनको जो है रोजगार की गारंटी मिल जाए, कम से कम जो है वो 100 रुपये कमा सकें। देखिए मनरेगा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसे भारत में काम के अधिकार की गारंटी के उद्देश्य से लागू किया गया था। और ये अधिनियम 23 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के तहत पारित किया गया था। नवा प्रश्न की नवंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी पर निम्न में से किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखिए ये बैंक आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और ये जो जुर्माना है ये भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया है। और आपको बता दूं जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके बारे में देखिए हर बार मैं बताता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले कोलकाता में हुआ करता था जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब बाद में ट्रांसफ़र करके मुंबई कर दिया गया। और अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी कब? 1 अप्रैल 1935 को। और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके क्रम से 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और 10वां की हाल ही में अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिबलिस जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता। तो देखिए आपको बता दूं जो आपके परमजीत सिंह हैं इन्होंने तिबलिस जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है यहाँ पे फोटो दिख रही है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनके बारे में एक खास बात और है, देखिए इन्होंने भी हाल ही में रविवार को यानी कि ये कल की बात है, ठीक है, रविवार को कुल 158 किलो वजन उठाकर जो है मतलब राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ तीसरे स्थान पर ये रहे थे। यानी कि तीसरे स्थान का मतलब हो गया पहला गोल्ड होता है, दूसरा सिल्वर होता है और तीसरा आपका ब्रॉन्ज होता है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। देखिए परमजीत ने इसके पहले जकार्ता पैरा एशियाई खेलों में 135 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए कल मेरी शादी है तो हो सके मैं कल मॉर्निंग में क्लास लूँ या फिर नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि कल शादी है तो थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि मतलब आपकी क्लासेस बंक ना हो। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ लगातार, और मैंने आज तक मुझे लगता है कि बस गिने चुने 4 से 5 बार ऐसा हुआ होगा जब मैंने क्लासेस ना ली हूँ। तो क्योंकि मुझे चिंता रहती है कहीं आपका एक भी दिन का करंट अफेयर मिस ना हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 100% कंटेंट देता रहूं। और यही कारण है कि देखिए अभी देखिए बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, गुरुजी आई एम सेलेक्टेड इन फला एग्ज़ाम, आई एम सेलेक्टेड इन फला पोस्ट। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं जब मेहनत करता हूँ जी तोड़ तो आप लोग जी तोड़ सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आप मुझे बधाई देना चाहते हैं मेरे शादी की तो आपको मेरा नंबर मैं दे दे रहा हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझे बधाई दे सकते हैं, ठीक है। तो 9026950711 है। फ़ोन मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, बताइए। और अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नामक तीर्थ यात्रा योजना में अभी हाल ही में किन स्थानों को जोड़ने की घोषणा की है, बताइए। नहीं बता तो कल का वीडियो देखिए रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न आपके लिए किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे, बताइए। और पांचवा की राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2021 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, बताइए। देखिए ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखो क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाता है, तो ये 27 नवंबर को मनाता है। दूसरा था कि हाल ही में मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, तो इस संगठन का नाम है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और तीसरा था कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो ये दर है 9.3%। चौथा था कि हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। और पांचवा था कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति आयोजित किया गया, तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप मुझे बधाई देना चाहते हो तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप उस पर कमेंट करके मतलब व्हाट्सअप करके मुझे बधाई दे सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।